गोरखपुर में रात से ही रही बारिश के बीच जंगल कौड़िया क्षेत्र में प्रभुनाथ के मकान पर बिजली गिरने से आंशिक रूप से हो गया क्षतिग्रस्त। लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट तैयार कर आपदा कार्यालय को किया जा रहा प्रेषित। गोरखपुर में रात से ही रही बारिश के बीच गाय घाट के जंगल कौड़िया क्षेत्र में प्रभुनाथ के मकान पर बिजली गिरी, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जंगल कौड़िया के गाय घाट गांव में प्रभुनाथ पुत्र राम लक्ष्मण के मकान पर बिजली गिरी है। बिजली गिरने से मकान आंशिक रूप से क्षति हुआ है। उन्होंने बताया कि मौके पर लेखपालों ने जाकर निरीक्षण किया और फोटो आपदा कार्यालय को भेजा है। क्षति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि से हुए क्षति की सहायता राशि उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समय बारिश के मौसम में सभी किसान भाई अपने फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखते, बिजली के तार के नीचे फसलों को ना रखें, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की संभावना रहती है। इस समय वज्रपात की घटना अधिक हो रही है। बारिश के समय पक्के मकान में रहें, घर से बाहर ना निकले, फोन में दामिनी ऐप डाउनलोड कर लें। वज्रपात की सूचना आपको मिलती रहेगी। किसान भाई हाथ में लोहे के सामान ना लेकर चले, पेड़ों के नीचे ना रहें, ऐसे जगहों पर बिजली गिरने की अधिक संभावना रहती है। सर, आज देर रात से बारिश हो रही थी जिसमें एक मकान पर बिजली गिरने की सूचना प्राप्त हुई। सर, क्या हुआ? ये जंगल कौड़िया के गायघाट क्षेत्र की घटना है। प्रभुनाथ जी हैं, उनके मकान के पास बिजली गिरी है, जिसकी वजह से उनका मकान जो है वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। संबंधित क्षेत्र के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक मौके पे गए थे, उन्होंने देखा है, फोटोग्राफ्स वगैरह भी उनके शेयर किए हैं और उनकी रिपोर्ट पूरी तैयार की जा रही है। जो राज्य आपदा मोचन निधि गाइडलाइन से जो अनुमन्य सहायता होगी वो उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी और कहीं से भी किसी प्रकार की क्षति की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। सर, किस तरह से अगर बिजली गिरने की संभावना रहती है, क्या बचाव किया जा सकता है? देखिए, हम लोगों ने कल ही एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें हम लोगों ने आईएमडी द्वारा जो मौसम का परिवर्तन का जो एक पूर्वानुमान दिया गया था, उसके आधार पे एक अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व सर द्वारा एक एडवाइजरी निर्गत की गई थी कि जो भी किसान हैं वो जिनके फसल अभी खेतों में हैं और कट्ठर बांध करके खेतों में छोड़ रखा है, उसको कहीं सुरक्षित जगह पे कर लें, उसको ढक लें। बिजली के तारों के नीचे अपने फसल को न रखें, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, तेज हवा चलने की वजह से शॉर्ट सर्किट होती है, जिसके कारण फसल प्रभावित हो सकती है। तो इसके लेकर के भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी। और इस समय वज्रपात की घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जब वज्रपात की घटनाएं हो रही हैं तो उस समय घरों से बाहर ना निकलें, पक्के मकान में शरण लें। दामिनी ऐप को लगातार वॉच करते रहे। दामिनी ऐप पे सूचनाएं उसमें मिलती रहती हैं कि अगले 21 मिनट में, अगले 14 मिनट में, अगले 7 मिनट में कहाँ कहाँ पर वज्रपात हो सकता है, तो उसकी एक समुचित सूचना उसमें मिलती है। हाथ में किसी भी प्रकार का कोई धातु न रखें जब मूव कर रहे हैं। खासतौर से किसान भाइयों से अनुरोध है कि गांव में प्राय हसुआ या कुदाल या कोई अन्य चीज़ें, फावड़ा वगैरह लेकर के लोग मूव करते हैं, तो उसमें वो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता है। और अगर किसी इस तरीके की सूचना प्राप्त हो, अगर लग रहा है कि आप खुली जगह पर हैं, तो उखड़ू बैठ जाइए, अपने कान और उसको ढक करके उखड़ू बैठ जाएंगे, तो उससे भी वज्रपात से बचा जा सकता है। तो वज्रपात से बचने के लिए कोशिश करें कि पक्के मकान में शरण लें और एकल वृक्ष के नीचे तो कतई ना जाएं, क्योंकि एकल वृक्ष के नीचे वज्रपात का अटैक होने की ज़्यादा संभावना रहती है।